नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण। हम इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार का हर एक प्राणी, चाहे वो कुछ भी हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर मानव हो, कुछ भी हो, और उसकी जो संतान होती है बिल्कुल उसी की तरह ही होती है। यानी कि सभी जीवित व्यक्ति अपनी ही तरह की संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय बछड़े को, मनुष्य मानव शिशु को, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। मनुष्य की संतान मनुष्य होती है। बच्चों, संतानों में भी समानता देखने को मिलती है और विभिन्नता भी। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें इसको, तो एक ही माता पिता के अगर 2-3 संतान हैं और अगर हम सबका अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि किसी को शक्ल सूरत अपने माता पिता से मिलती है, किसी को अपनी माता से अपनी कदकाठी मिलती है, किसी को त्वचा का रंग मिलता है, किसी को चेहरे की आकृति अपने पिता से मिलती है। तो कुछ अपने माता से मिलता है, कुछ अपने पिता से मिलता है, दोनों का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का कुछ भी अपने माता पिता से नहीं मिलता है। यानी कि हम ये समझें कि एक ही माता पिता के उत्पन्न संतानों में भी इतनी अधिक विभिन्नता हो सकती है। यदि 2 संतानों की लिंग, आकृति, रंग, रूप आदि को हम छोड़ दें तो अन्य सभी बातों में हमें बहुत कुछ समानता देखने को मिल सकती है। तो बच्चों, बात जब हम समानता और विभिन्नता की कर रहे हैं तो सोचने वाली बात यह हो जाती है कि इन समानताओं और विभिन्नताओं का क्या कारण है, किस कारण से ऐसा होता है। इसका सबसे सही उत्तर है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण, जिसको कि अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम से प्राणी क्या करता है कि बिल्कुल अपने माता पिता से शारीरिक और मानसिक गुणों को प्राप्त करता है। मतलब कुछ गुण ऐसे जो कि मनुष्य को बिना प्रयत्न ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि ये गुण जब गर्भाधान होता है उसी समय वंशानुक्रम गुणों का हस्तांतरण मनुष्य में हो जाता है। लेकिन जन्म के बाद भी इनमें बहुत सारी चीजें होती है जो सहायक होती है, जो इनका विकास करती है, इनको विकसित करती है और विभिन्नताओं का कारण भी बनती है। और ये वो चीज होती है वातावरण। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर कोई एक चीज भी कम या ज्यादा होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब हम समझते हैं बच्चों कि वंशानुक्रम क्या होता है। प्राणी को अपने पूर्वजों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब वंशानुगत गुण के कारण होता है। और इसको और भी आसान शब्दों में अगर हम समझें तो बालक अपने माता पिता से और अपने पूर्वजों से जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुण गर्भाधान के समय प्राप्त करता है वह उसके वंशानुगत गुण होते हैं या कहलाते हैं। इस परिभाषा से आपको कुछ समझ में आया बच्चों? आप समझ गए होंगे कि प्राणी को, किसी भी मनुष्य को अपने पूर्वजों से जो कुछ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुगत गुण कहते हैं। अब ये वंशानुगत गुण वो कब प्राप्त करता है? गर्भाधान के समय प्राप्त करता है। और बालक अपने माता पिता से और अपने पूर्वजों से जो शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त करता है गर्भाधान के समय, वही वंशानुगत गुण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे गुण जो कि व्यक्ति को जन्म से पहले ही प्राप्त हो जाते हैं, वो सभी गुण वंशानुगत गुण होते हैं। जन्म से पहले, क्योंकि जन्म के बाद तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जन्म से पहले ही जो गुण व्यक्ति को प्राप्त हो चुके हैं वो सभी गुण वंशानुगत गुण होते हैं।
वुडवर्ड के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी कारक निहित होते हैं जो व्यक्ति के जीवन की शुरुआत के समय से ही उपस्थित हो जाते हैं। यानी कि कब? जन्म के पूर्व से ही उसके अंदर उपस्थित होते हैं। जन्म के समय नहीं, अपितु गर्भाधान के समय से ही। ऐसा नहीं है बच्चों कि जब जन्म होगा तभी गुण होंगे, नहीं, गर्भाधान के समय ही उसको वो गुण प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात जन्म से 9 माह पूर्व ही ये गुण उसके अंदर उपस्थित हो जाते हैं। मैं फिर से आपके सामने डेफिनेशन पढ़ती हूँ और समझाती हूँ। वंशानुक्रम में बच्चों वो सभी कारक होते हैं जो कारक गर्भाधान के समय से ही, यानी कि जन्म के 9 माह पूर्व से ही व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, उसको हम कहते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के संबंध में जब हम कुछ बातें करें या हम उसको समझें तो हम संक्षेप में तो ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता से और पूर्वजों से जो गुण और विशेषताएं प्राप्त करता है वही उसका वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम के वाहक जीन्स होते हैं और ये जो जीन्स होते हैं यानी कि वंशानुक्रम को माता पिता से बच्चे में कौन ले जाते हैं? जीन्स ले जाते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं ये कहाँ उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स में ये जीन्स उपस्थित होते हैं और बच्चों यही जीन्स निर्धारित करते हैं कि बालक का रंग, रूप, मुखाकृति, बुद्धि, चातुर्य आदि किस प्रकार का होगा। यही जीन्स निर्धारित करते हैं। गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की, ये सब भी पता चल जाता है। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि जीन्स माता पिता द्वारा अपनी संतानों तक कैसे पहुंचे, जीवन की शुरुआत कैसे होती है, वंशानुक्रम के वाहक जीन्स का हस्तांतरण संतानों में किस प्रकार से होता है। ये कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में उठ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसी चीज को समझेंगे। बच्चों स्त्री एवं पुरुष के लैंगिक संभोग के समय पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से मिलते हैं और उस अंडाणु को निषेचित कर देते हैं। और ये जो निषेचित अंडाणु होता है इसे ही हम जाइगोट कहते हैं। निषेचित अंडाणु को हम क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट। ठीक है। और ये जो जाइगोट होता है इसमें ही माता पिता एवं उनके पूर्वजों के शारीरिक एवं मानसिक गुण विद्यमान रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाइगोट की संरचना। हम ये जो पढ़ रहे हैं कि जो निषेचित अंडाणु होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं और इसी जाइगोट में माता पिता और उनके पूर्वजों के शारीरिक एवं मानसिक गुण विद्यमान रहते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं जाइगोट की संरचना की कि जाइगोट क्या है। यदि हम जाइगोट की संरचना को बच्चों सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसके हमें 3 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं: कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और केंद्रक। कोशिका भित्ति जाइगोट की बाह्य संरचना होती है यानी कि बाहरी संरचना होती है और ये बच्चों प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है, इसलिए हम इसे सुरक्षा भित्ति भी कहते हैं क्योंकि यह सुरक्षा भित्ति की तरह कार्य करती है। जाइगोट के सभी आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है कोशिका भित्ति। तो बच्चों कोशिका भित्ति जो होती है ये जाइगोट की बाह्य संरचना होती है, सुरक्षा भित्ति की तरह कार्य करती है और जाइगोट के सभी आंतरिक भागों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति और केंद्रक, ये जो आप फर्स्ट और लास्ट नाम पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वह जीवद्रव्य होता है और इसी जीवद्रव्य से जाइगोट का पोषण भी होता है।
ठीक है बच्चों, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है जीवद्रव्य और यही जीवद्रव्य जाइगोट का पोषण करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। जाइगोट की जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है ना बच्चों, वो है केंद्रक। और ये कहाँ उपस्थित होता है? ये जाइगोट के बीच में उपस्थित होता है। और इसी केंद्रक में बच्चों बहुत ही पतले पतले रेशों के समान सूक्ष्म संरचना होती है, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आपको बात समझ में आया कि हम बात कर रहे थे कि वंशानुक्रम के वाहक जीन्स है। जीन्स क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं और क्रोमोसोम्स कहाँ उपस्थित होता है? क्रोमोसोम होते हैं केंद्रक में। जाइगोट की सबसे महत्वपूर्ण रचना है केंद्रक, और केंद्रक के यानी कि जाइगोट के बीचों बीच ये केंद्रक उपस्थित होता है। और इसी केंद्रक के अंदर पतले पतले सूक्ष्म रेशों के समान एक संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना बच्चों, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और यही क्रोमोसोम्स में वंशानुक्रम के वाहक जीन्स विद्यमान होते हैं, उपस्थित रहते हैं। क्रोमोसोम्स में वंशानुक्रम के वाहक जीन्स उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं जीन्स के माध्यम से माता पिता की विभिन्न शारीरिक गुण दोष जो होते हैं वो बालक में, बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। जैसे कि बालक का रंग रूप, आकृति, लंबाई, लिंग, बुद्धि, इन सब का निर्माण या निर्धारण जो हम कहें जीन्स के द्वारा ही होता है। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको आपको और डिटेल में समझा देती हूँ कि हर जाइगोट में, प्रत्येक जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स पिता द्वारा और 23 क्रोमोसोम्स माता द्वारा प्राप्त होते हैं। माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 23 तो इसके जोड़े बना करके रहते हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम्स में से एक जोड़ा क्रोमोसोम लिंगी क्रोमोसोम होता है और बाकी 23 अलिंगी होते हैं। यानी कि जो एक लिंगी क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है, वो बच्चे का सेक्स निर्धारित करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। स्त्री में सारे ही क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, यानी कि XX प्रकृति के, लेकिन पुरुष में XY दो भिन्न प्रकृति के क्रोमोसोम्स होते हैं। गर्भाधान के समय 23 क्रोमोसोम पिता के शुक्राणु द्वारा और 23 क्रोमोसोम्स माता के अंडाणु द्वारा पहुंचते हैं। इस तरह जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। यदि जाइगोट में XX क्रोमोसोम ही होगा तो किसका जन्म होगा? लड़की का। और अगर XY होगा तो किसका होगा? लड़के का। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं बच्चों कि लिंग का निर्धारण भी गर्भाधान के समय ही हो जाता है और क्रोमोसोम्स में जो जीन्स उपस्थित होते हैं वही निर्धारित करते हैं कि बालक के शारीरिक और मानसिक गुण कैसे होंगे। माता पिता से प्राप्त जीन्स में से किसके जीन्स अधिक शक्तिशाली एवं डोमिनेंट होंगे या डोमिनेंट होते हैं, बालक में उनसे संबंधित गुण ही अधिक हमें दिखाई देते हैं। जिसके जीन्स अधिक शक्तिशाली होते हैं वैसे ही गुण बालक के अंदर होते हैं। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बालकों में जीन्स द्वारा न केवल माता पिता बल्कि दादा दादी, नाना नानी और उनके पूर्वजों के गुण भी हस्तांतरित होते हैं। तो बच्चों आज जो हमने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हर जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 क्रोमोसोम पिता द्वारा, 23 क्रोमोसोम माता द्वारा प्राप्त होते हैं। माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23-23 जोड़े बना करके रहते हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम में से एक जोड़े कैसे होते हैं? लिंगी होते हैं और 23 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम्स भी कहलाते हैं। इसी में सभी क्रोमोसोम्स एक ही प्रकार के होते हैं।
स्त्री की अगर हम बात करें तो सारे क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, XX प्रकृति के, जबकि पुरुष में XY दो भिन्न प्रकृति के क्रोमोसोम्स रहते हैं। गर्भाधान के समय 23 क्रोमोसोम पिता के शुक्राणु द्वारा और 23 क्रोमोसोम माता के अंडाणु द्वारा पहुंचते हैं। इस तरह जायगोट में कितने हो गए? 46 हो गए। यदि जायगोट में XX उपस्थित है तो लड़की का जन्म होगा, XY होगा तो लड़के का जन्म होगा। इस प्रकार लिंग का निर्धारण भी गर्भाधान के समय ही हो जाता है। माता पिता से प्राप्त जीन्स में से जिसके जीन्स अधिक शक्तिशाली होते हैं, बालक में उनसे संबंधित गुण हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने वंशानुक्रम का अर्थ, वंशानुक्रम परिभाषा और वंशानुक्रम के वाहक के बारे में पढ़ा। वंशानुक्रम के वाहक जीन्स होते हैं, ठीक है। और फिर हमने जायगोट की संरचना पढ़ी। अगली क्लास में हम पढ़ गर्भाधान, वातावरण के प्रकार, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।